अभी मैं किराड़ी में मौजूद हूँ जहाँ पर दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए। सवेरा महिला पंचायत और RWF फेडरेशन द्वारा 25 से 30 दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए हैं। बताया गया कि 60 से 70 दिव्यांग यहाँ पर आए हैं। कुछ नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं जो बैनर लगा है, इसमें लिखा है दिव्यांग उपकरण सहायता शिविर किराड़ी दिव्यांग सेवा समिति के द्वारा ये उपकरण बांटे गए हैं कि किराड़ी के अंदर 10,000 दिव्यांग लगभग रहते हैं और उन तक ये योजना कैसे पहुंचाई जाए। तो पिछली बार जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनको आज उपकरण बांटे गए हैं और आज भी कुछ नए रजिस्ट्रेशन किए गए और उनको भी कुछ महीने बाद उपकरण बांटे जाएंगे। इस संस्था ने एक नई पहल शुरू की है। अब तो बुजुर्गों के लिए भी ये संस्था काम करने लगी है और आज बुजुर्गों के लिए भी एक नई पहल के रूप में इस संस्था ने काम किया है। उनको भी कानों की मशीन हो चाहे कमर की बेल्ट हो वो भी बांटे जाएंगे। उनका भी रजिस्ट्रेशन आज किया गया है। तो आपको बता दें जिस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं ज़मीन पर काम तो करती है लेकिन दिव्यांगजनों पर ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो दिव्यांगों पर नज़र रखती है और उनको समय समय पर उपकरण बांटती रहती है। तो आज सवेरा महिला पंचायत और RWF फेडरेशन द्वारा उपकरण बांटे गए। जो दिव्यांग थे उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी क्योंकि जिनको उपकरण मिले हैं उनके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, अध्यक्ष सवेरा NGO। सर, लंबे समय से आप विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं और आज उपकरण बांटे गए हैं, क्या कहेंगे कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण कदम है ये? पहले तो मैं क्षमा चाहते हुए आपने जो शब्द प्रयोग किया विकलांग, मैं कहूँगा कि अब इसका नाम दिव्यांग प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। से सम्मान सहित दिव्यांगजन हम सबको बोलना चाहिए। और दिव्यांगजनों के लिए आज जो उपकरण हमने वितरण किए हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का कैंप हमने 11 सितंबर को आयोजित किया था और मुझे जहाँ तक याद है उस दिन भी आपने हम सब का ये कवर किया था कार्यक्रम। और सवेरा संस्था कई सालों से दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है। जब यहाँ से सांसद थे उदित राज जी, उनके माध्यम से भी हमने उपकरण दिलवाए थे साथियों को। और किराड़ी में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन भाई बहन रहते हैं। सवेरा संस्था प्रयास करती रहती है कि उनको रोजगार का भी कोई ना कोई साधन दिलवाया जाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और आज उपकरण वितरण के साथ साथ हमने नए रजिस्ट्रेशन भी किए हैं ताकि आने वाले दिनों में जो साथी रह गए थे पिछले कैंप में उनको आज पंजीकरण कर दें और आने वाले दिनों में उनको भी ये सब उपकरण दिलवा पाए। कितने दिव्यांग आए हैं? आज लगभग 25-30 दिव्यांग तो वो भाई बहन आए हैं जिनको उपकरण मिले हैं। उसके अलावा 60-70 दिव्यांग नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और आज हमने एक और पहल की है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए समाज में एक मांग उठी, जो वृद्धजन हैं उनके लिए भी आज हमने पंजीकरण किया है और उनके लिए उनकी उम्र के हिसाब से आँखों का चश्मा, कानों की मशीन, हाथ की छड़ी और भी कमर की बेल्ट, जो भी उन्हें ज़रूरत है उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वृद्धजनों के लिए भी, दिव्यांगजनों के साथ साथ। क्या कहेंगे सर, इस किराड़ी में लगभग कितने की आबादी है, कितने लोगों की आबादी होगी और कितने दिव्यांग होंगे इस किराड़ी में लगभग? किराड़ी की आबादी का अनुमान लगभग 8 लाख है और उसमें से कम 10,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन भाई बहन रहते हैं। तो हमारा प्रयास है सवेरा संस्था का और RWF फेडरेशन किराड़ी, जिसके अध्यक्ष हैं, प्रधानों के प्रधान हमारे छोटे भाई अजय वस्त जी, और सवेरा संस्था मिलके इस मुहिम में लगातार प्रयास कर रही है और ये मुहिम काफ़ी सफल भी हो रही है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको बिना किसी राजनीति की सहायता के, बिना किसी नेता की सहायता के भी हम उनकी मदद कर सकें, और उसी की आज परिणति है ये कार्यक्रम। सवेरा दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करता हूं कि इन्हीं की प्रयासों की वजह से आज मुझे बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिली है। और RAW द्वारा श्री अजय वस्त जी का भी हम वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन दोनों ने मिलकर हम दिव्यांगों को जो उपकरण बांटे गए, हम सभी किराड़ी विधानसभा में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी दिव्यांगजन। कितने दिव्यांग लोगों को उपकरण बांटे गए हैं? आज 25 आदमियों को, 25 दिव्यांगों को ये उपकरण बांटे गए हैं
और 40 के करीब हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं। इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते क्या हैं। लग रहा है इस तरीके से जिस तरीके से दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए हैं, तो क्या और भी संस्थाओं को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जितने भी एनजीओ हैं, संस्थाएँ हैं, दिव्यांगों के प्रति और भी कदम उठाना चाहिए। ट्राईसाइकिल, बैसाइकिल, व्हीलचेयर के उपकरण तो है ही है। इसके साथ-साथ रोज़गार के भी कदम उठाना चाहिए सरकार को भी, और सरकार द्वारा जो पेंशनें में बढ़ोतरी की गई है, इनको भी सभी जो 40% से कर देना चाहिए, जो कि दिल्ली में दिव्यांगों को 40% से मिलती आ रही है। जो सरकार ने 60% के लिए बोली है, रूपरेखा रखी है, नियम रखे हैं, इसको हटाया जाए और 40% से ही दिया जाए। मेरा नाम अजय वत्स है और मैं किराड़ी आरडब्ल्यू फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे हैं, कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके के उपकरण बांटना? देखिए एक एक कहावत है, नर सेवा नारायण सेवा। तो प्रत्येक नर का कर्तव्य है कि वो जितने लोगों की सेवा कर सके, जितनी उसकी क्षमता के अनुसार कर सके, उतना उसको करना चाहिए। तो हम अब एक मनुष्य होने के नाते अपना जो हमारा दायित्व है उसको उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमेशा महत्वपूर्ण होता है सेवा करना। तो कितने आज दिव्यांग आए हैं और क्या रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं नए? वैसे तो आज जो दिव्यांगों की संख्या रही है, दिव्यांगजनों की, वो कम से कम 60 से ऊपर रही है, जिसमें से 25 लोगों को आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था और बाकी लोगों ने अपना अप्लाई कराया है। और रही दूसरी बात, उन लोगों में से जो जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, जिनको वितरित किया जाना था, उन सबको वितरित हो चुका है, और सभी लोग अपने अपने जो ट्राईसाइकिल है या फिर व्हील चेयर है वो सब अपने लेके जा चुके हैं। और बाकी जिनके रजिस्ट्रेशन हुए उनको कब तक मिलेगा? आमतौर पे 20 दिन से 30 दिन के बीच में ये सामान आ जाता है, और उसके बाद हम लोग योजना बनाते हैं इसको वितरण करने की। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो इस संस्था का लाभ नहीं ले पाते और पहुंच नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम तो करती है लेकिन उनको जानकारी नहीं हो पाती, कैसे उन तक जानकारी पहुंच सकती है? देखिए, किराड़ी में हमारी 2 संस्थाएं हैं जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं इस कार्यक्रम में। एक है सवेरा दिव्यांग संगठन, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमान प्रमोद जी हैं, और साथ में डॉक्टर वीरेंद्र जी भी हैं, और दिव्यांगजन सारा समिति है किराड़ी की, उसमें हमारे मनोज कुमार सोनी जी हैं। तो हम इन 2 संस्थाओं के अलावा बाकी जो संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में किराड़ी के आसपास काम कर रही हैं, दिल्ली में और भी कहीं भी काम कर रही हैं, और उन सभी से आग्रह रहता है कि अगर हम लोग मिलजुल कर अगर 50, 100 या 200, 500 लोगों को अगर हम ये योजना का लाभ पहुँचा पाएँ एक व्यवस्था के अंतर्गत, तो जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं, वो उस उद्देश्य को बल मिलता है। शिल्पा शर्मा। शिल्पा, कैसा लग रहा है आपको उपकरण पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे इस संस्था के? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है दिव्यांग सेवा संगठन किराड़ी का, जो इन्होंने आज उपकरण दिए हैं। जो नहीं चल पाते वो आज उसी से चल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे आगे बढ़कर। और बहुत धन्यवाद है प्रमोद कुमार जी को, सर को, जो किराड़ी दिव्यांग संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की, सहायता की। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज़, बने रहें अनिल वर्मा के साथ, राजधानी दिल्ली से।